जी हाँ, तो जंग के मैदान से इस वक्त ताबड़तोड़ खबरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन वॉर अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सरमट को तैनात किया है। सरमट एक आईसीबीएम है और एक साथ 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। ध्यान दीजिए, परमाणु बम ये रूस से ब्रिटेन तक सिर्फ 6 मिनट में मार कर सकता है। आखिर रूस ने परमाणु क्षमता से लैस सरमट मिसाइल को एक्टिवेट क्यों किया है करुणा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और इसी के बाद ये अंदेशा है कि क्या वर्ल्ड वॉर का जो खतरा, यही वजह है कि आज हम वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव कर रहे हैं। क्या अब हालात साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं परमाणु युद्ध की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ? क्या है रूस का इरादा, यह बड़ा सवाल। और क्यों बहुत गुस्से में है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन? क्या ऐसा वाकई है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध की शक्ल लेने वाला है? आइए अपने वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हैं वॉर जोन की कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। समीर, बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। रूसी सेना की एयरबोर्न ब्रिगेड का हमला यहां पर हुआ है। ये देखिए हमले की ताजा तस्वीरें सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डोनेस्क यूक्रेनी हमले को रूस ने विफल किया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। फटाफट इस खबर का हम रुख कर रहे हैं वॉर फ्रंट से। यूक्रेन सेना का रूसी सप्लाई लाइन पर बहुत बड़ा हमला। सप्लाई चेन के लिए बने गोदाम को, यह देखिए तस्वीर आपके सामने, जो गोदाम बनाया गया था कैसे उसको तबाह कर दिया गया। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी गोदाम पर हमला किया। हमले के बाद धमाके से दहल गया पूरा इलाका। रूसी गोदाम हमले के बाद आग में जलकर कैसे खाक हो गया। इससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वॉर कितनी इंटेंसिफाई हो गई। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए। डोनेस्क वो इलाका जिस पर रूस ने कब्जा कर रखा है और यहां पर जो गोदाम बना रखा था उस पर किस तरह से हमला किया गया यूक्रेनी सेना की तरफ से। ये तस्वीरें देखिए और हालात समझिए। और अगली बड़ी खबर, वॉर जोन लगातार विध्वंसक होता हुआ अब हम देख रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग कामिकाजी ड्रोन के विध्वंस से जुड़ी सामने आ रही है। वॉर जोन में कामिकाजी ड्रोन ने तबाही मचा दी है। ड्रोन हमले में गोला बारूद बर्बाद हुआ है। वॉर जोन में जो गोला बारूद गोदाम था उसे नष्ट कर दिया गया है। ये ताजा तस्वीरें देखिए, कामिकाजी ड्रोन ने कैसी तबाही यहां पर मचाई है। पूरा जो गोला बारूद का डिपो था उसे उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। और आप देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। समीर, ज़ेलेंस्की के बड़े प्लान का खुलासा हो गया। ये रूस को दहलाने का है। दरअसल रूस को दहलाने का नया एक्शन प्लान है जो ज़ेलेंस्की ने तैयार किया है। कीव में बैठकर, राजधानी में बैठकर रूस की जमीन पर यूक्रेन हमले और तेज करेगा। रूसी हथियार सप्लाई को तबाह करेगा यूक्रेन। ये प्लान डेटरेंस का नजर आ रहा है रूस को रोकने के लिए। बिल्कुल, व्लादिमीर पुतिन को ऐसा लगता है आज की रात नींद नहीं आएगी। बहुत चिंताजनक खबरें रूस के लिए इस वक्त सामने आ रही हैं क्योंकि यूक्रेन अपनी रणनीति बदलते हुए बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। ये देखिए किस तरह से वॉर जोन में इस वक्त बारूद बरस रहा है। इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में भयावह है। और समीर, यहां पर कुछ तस्वीरें मैं चाहूंगा ये दोनों तस्वीरें दर्शकों को बताई जाए किस तरह से हालात हो गए हैं और क्यों हम आपको बतला रहे हैं कि हालात पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हमले में कैसे जो गोला बारूद का पूरा डिपो है उसको तबाह कर दिया गया। रूस की तरफ से इसे तैयार किया गया था और कामकाजी ड्रोन के जरिए हमला किया गया, नस्तनाबूद कर दिया गया। बिल्कुल, और वॉर जोन पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अचानक से वॉर बहुत भीषण हो गई है। क्या होने वाला है, आखिर यूक्रेन को इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब
वो रूस की सीमा के अंदर घुसकर ताजा हमलों को अंजाम दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन की रातों की नींद उड़ चुकी है। हमले बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और एक के बाद एक लगातार ड्रोन हमलों से राजधानी मॉस्को को दहलाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि वॉर कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सबका हम रुख करेंगे, लेकिन पहले एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के प्लान को हम जिसके जरिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बेलारूस में घुसा पोलैंड का चॉपर। जी हां, बेलारूस ने जारी किया है चॉपर का वीडियो। अब वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बेलारूस की सीमा की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। होने क्या वाला है वॉर जोन में? अब पोलैंड पर हमला कर सकता है बेलारूस। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं, यानी कुछ बड़ा होने जा रहा है वॉर जोन में। इसके सीधे संकेत मिल रहे हैं करुणा। बिल्कुल, और देखिए इससे पहले भी लगातार इस बात का खतरा पोलैंड की तरफ से जताया गया समीर कि बेलारूस की सीमा से कुछ बड़ा हो सकता है, वहां से हमला पोलैंड पर हो सकता है, जिस बात को लेकर पहले भी वार्न किया जा चुका है कि पुतिन का नेक्स्ट टारगेट यूक्रेन के बाद बेलारूस होगा। और इस बीच बड़ी खबर आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेलारूस में कैसे पोलैंड का चॉपर इस बार घुस गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने और बेहद ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। बेलारूस ने बाकायदा चॉपर का वीडियो ये बतला रहा है कि जो बेलारूस से खतरा है समीर, क्या उसको काउंटर करने के लिए अब सीमा पर तैयारी पोलैंड की तरफ से भी कर दी गई है। इसको समझना बहुत जरूरी। तो बिल्कुल, और ये सारी तस्वीरें करुणा ये बता रही हैं कि आखिर अब वॉर जोन में क्या नया होने जा रहा है। ये जंग बहुत भीषण अंदाज में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विश्व युद्ध तृतीय की शुरुआत हो गई है क्या? बेलारूस में पोलैंड का चॉपर, पोलैंड का मिलिट्री हेलीकॉप्टर देखिए किस तरह से बेलारूस में घुसा है। तमाम सीमाओं को अनदेखा करते हुए ये जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में नायाब है। बेलारूस में करीब 1200 किलोमीटर अंदर घुस आया हेलीकॉप्टर और काफी कम ऊंचाई पर था। ये सोवियत मेड Mi-24 जिसे हम आपको इस सफेद घेरे में दिखाने की कर रहे हैं कोशिश। और जरा ये समझिए समीर, क्योंकि 1200 किलोमीटर के अंदर तक घुस के रहना, अगर इसको टारगेट किया जाता, अगर यहां पर कुछ भी बड़ा हो जाता तो फिर ट्रिगर हो सकता था बड़े युद्ध में। ये जो पहले से युद्ध चल रहा है वो तब्दील हो सकता था। कुछ देर के बाद पोलैंड का हेलीकॉप्टर वापस लौटा है। बेलारूस ने पोलैंड से घटना के लिए अब जवाब भी मांगा है। पोलैंड ने बेलारूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो हेलीकॉप्टर है पोलैंड का उड़ता हुआ बेलारूस के अंदर जा रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक के बाद एक जो वॉर ब्रेकिंग इस वक्त हमारे पास आ रही है वो सीधे संकेत दे रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, वॉर जोन में फ्रेंच गन को ध्वस्त किया गया है। तहस नहस सेल्फ प्रोपेल्ड गन का एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, यही है वो वीडियो। फ्रांस से यूक्रेन को मिली है सीजर गन और सेल्फ प्रोपेल्ड गन का ये वीडियो सामने आया है जो कि फ्रांस से यूक्रेन को मिला है और उसका कैसे मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है ये आप देखिए और समझिए। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सीजर गन जो यूक्रेन को फ्रांस से मिली है। नेटो कंट्री लगातार हथियारों को पहुंचा रहा और खेप और ज्यादा बड़ी और विध्वंसक होती जा रही है। देखिए तस्वीरें, सीजर गन ने क्या हाल कर दिया। जो रूसी टैंक नजर आ रहे हैं, रूसी गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल नजर आ रही हैं, कैसे उनको तबाह कर दिया गया है। तहस नहस सेल्फ प्रोपेल्ड गन का हालांकि जो वीडियो है वो सामने आ रहा है, लेकिन इसकी तबाही भी जो है वो हम आपको दिखा रहे लगातार। और देखिए अगली बड़ी खबर करुणा ज़ेपोरिजिया से आ रही है। ज़ेपोरिजिया को लेकर यूएस का बड़ा दावा। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी बढ़त का दावा किया जा रहा है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, ये अमेरिका दावा कर रहा है। 72 घंटे में काउंटर ऑफेंसिव में कई कामयाबियां हासिल हुई हैं। क्या ये खबर अपने आप में व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी चिंता का सबब है? ये एक बड़ा सवाल है करुणा। बिल्कुल, 72 घंटे में काउंटर ऑफेंसिव में बहुत बड़ी कामयाबी। हम ये देख रहे थे समीर कि आखिर किस तरह से अभी तक जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन है वो उस लिहाज से कामयाब नहीं हो रहा था ज़ेलेंस्की की नजरों में, या आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन ज़ापोरिज़िया जहां पर पहले से ही बहुत बड़े इलाके पर, वहां की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर
रूस का कब्जा है ज़ापोरिज़िया में। बहुत बड़ी कामयाबी। अब ये दो खबरें आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरों के साथ। एक तरफ फ्रांस से यूक्रेन को जो सीजर गन मिली है, कैसे वो तहस नहस हो गई है युद्ध के मैदान में, और दूसरी तरफ 72 घंटे में काउंटर ऑफेंसिव में बहुत बड़ी कामयाबी। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी सेना आगे बढ़ी है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दत्ता साहब, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये अचानक वॉर जोन में इतने एग्रेसिव कदम दोनों तरफ से क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या मकसद नजर आ रहा है? ये वॉर कहां जाती हुई अब आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हम बड़े दिनों से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहे थे जी। आपको याद होगा जून के बाद से चर्चा चल रही थी यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी काउंटर ऑफेंसिव दिखा नहीं था। अभी जाके जो ऑपरेशन चल रहे हैं यूक्रेन के माध्यम से और जो उनको सफलता मिल रही है, खास करके ज़ापोरिज़िया के इलाकों में जहाँ पे रोबोटाइन करके जगह उन्होंने कब्जा कर ली है। अगर वो रोबोटाइन के साउथ में जाएंगे, टोमयाक करके एक जगह है जहाँ पे जो पूरा हाईवे है जो रूस से क्रीमिया को कनेक्ट करता है और रेलवे लाइन भी वहाँ से जाती है, अगर ये उसको कट ऑफ कर देंगे तो क्रीमिया का ये जो लैंड रूट बनाया था रूस ने, उसके ऊपर खतरा मंडराने लग जाएगा। इसलिए रूस और यूक्रेन की ये फेज चल रही है जंग की, ये काफ़ी क्रूशल है रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। दूसरी बात क्या है कि विंटर्स आने वाले हैं और 1.5-2 महीने के अंदर वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। अगर यूक्रेन कोई बढ़त अभी हासिल नहीं करता है तो विंटर के दौरान सर्दियों में वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पूरी नेटो जो इनको मदद बिल्कुल दे रही दत्ता है, साहब, यानी कि ठंड आने से पहले ही कुछ ना कुछ करना होगा। दोनों तरफ से कोशिश है। एक बड़ी खबर आ रही है सर, इसका हम रुख कर रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाना तबाह हो गया। जोरदार धमाके में कई बंकर ध्वस्त हो गए। तस्वीर एक बार आप देखिए किस तरह से यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर हमला किया है। डोनेट्स्क पर यह हमला किया, आप समझिए डोनेट्स्क का जो इलाका जो कि पूरी तरह से एक तरह से रूस के कब्जे में, आज इस इलाके को वापस पाने की कोशिश काउंटर ऑफेंसिव के जरिए। जो धमाका हुआ उसकी आवाज सुनिए और देखिए तस्वीरें। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन के लुहान से आ रही है। यहां पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। रूस के टैंक पर यूक्रेन ने हमला बोला। यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने इस अटैक को अंजाम दिया। यूक्रेनी हमले में रशियन टैंक कैसे तबाह हो गया, ये देखिए तस्वीरें। वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करते हुई कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से हमले अब अंजाम दिए जा रहे हैं। रूसी टैंक लुहांस्क में कैसे यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ है, ये देखिए। पर खच्चे उड़ गए टैंक के। और एयर मार्शल राजेश कुमार सर भी हमारे साथ हैं। सर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या यहां पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि युद्ध एक यूटर्न लेता हुआ नजर आ रहा है? और अगर वाकई में यूक्रेन बढ़त हासिल करता हुआ नजर आ रहा है तो पुतिन तो बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, रूस का जो भी ये डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी उसमें कई जगह पे ब्रीच किया है यूक्रेन ने, और आगे देखना है कि वो कितना बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास डेप्थ में और उन्होंने काफ़ी जो है अपने रिसोर्सेज इसमें लगाए हैं और उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। पर फिर भी उन्होंने रीऑर्गेनाइज करके और ये ब्रिजेड्स बनाए हैं। स्पेशली रोबोटिन के पास उन्होंने जो कब्जा किया है, जो हाइट्स हैं उन्होंने ले ली हैं। और अब वो अगर जो उनके स्टैटिक डिफेंसेस हैं उनमें जो ब्रीच की है उसमें उससे वो फैल जाएंगे तो रशिया को काफी नुकसान होगा। और देखते हैं कि रशिया उसके बाद उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल, लेकिन वॉर जोन से अभी जो मनीष तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या ये नहीं बता रही हैं कि रशिया हो या यूक्रेन अब दोनों ऑफेंसिव खेल रहे हैं? देखिए, ऑफेंसिव तो काउंटर अटैक्स तो रहेंगे लोकल लेवल पर, हाँ। लेकिन जो रशियन काउंटर ऑफेंसिव है अभी वो किस टाइम पे आएगा इसका पता नहीं है। मेरे हिसाब से विंटर्स में नॉर्मली रशियंस जब भी काउंटर ऑफेंसिव करते हैं उनका एक विंटर काउंटर ऑफेंसिव जरूर होता है। और देखते हैं कि वो अभी डिफेंसिव लाइन पे अपनी फोर्सेस रीऑर्गेनाइज करके ठीक है सर, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। क्रीमिया ब्रिज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया ब्रिज पर फिर हमले की कोशिश की गई है। यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। क्रीमिया ब्रिज निशाने पर है, यह तय हो गया है। आधी रात के वक्त
2 बार हमले की कोशिश की गई है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है ज़ेलेंस्की के निशाने पर रहा है क्रीमिया और क्रीमिया ब्रिज पर एक बार फिर अटैक करने की कोशिश की गई है। करुणा बिल्कुल, और देखिए क्योंकि क्रीमिया को फिर से वापस लेना है इसलिए क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया जा रहा है। क्रीमिया ब्रिज वो ब्रिज है, वो पुल है जो कि सीधे सप्लाई लाइन को जोड़ता भी है रूस के साथ, रूस के मेनलैंड के साथ क्रीमिया को। ऐसे में अगर क्रीमिया को फतेह एक बार फिर से करना है, क्रीमिया को वापस लेना है, तो इस ब्रिज को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी। लेकिन बार बार पुतिन इस बात की वार्निंग दे चुके हैं कि अगर इस ब्रिज को कुछ भी होता है तो फिर वो होगा जो ज़ेलेंस्की ने सपने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री जो दावा कर रही है क्रीमिया के ब्रिज को लेकर, यह बहुत अहम है। क्रीमिया ब्रिज पर फिर अटैक हुआ है। क्रीमिया ब्रिज पर देखिए किस तरह से अटैक्स को अंजाम दिया गया है। क्रीमिया ब्रिज पर फिर सी ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। हालांकि यह कोशिश कामयाब नहीं रही, लेकिन यह पता चल गया कि क्रीमिया ब्रिज निशाने पर है। करुणा बिल्कुल, और देखिए रूसी डिफेंस फोर्सेस ने ड्रोन को डिटेक्ट किया और उसको मार गिराया। अगर यह सफल होता तो बहुत बड़ा हमला हो जाता। फिर से करीब 3 घंटे के अंतराल पर दो बार ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है इस क्रीमिया ब्रिज पर। जी हां, 1 सितंबर को आधी रात में हुई ब्रिज उड़ाने की कोशिश और यह हमला बहुत गंभीर नतीजे दे सकता था। मारे गए यूक्रेनी ड्रोन का मलबा ब्लैक सी में जाकर गिरा है, यानी यह कोशिश नाकामयाब कर दी गई। और साथ ही रूस ने क्या कहा, ब्लैक सी फ्लीट हर हमले को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये हालात, ये विध्वंसक हालात इस वक्त बने हुए हैं वॉर जोन में। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। 72 घंटे में यूक्रेन ने अचानक से बढ़त बनाई है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। यूक्रेनी ऑपरेशन पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। 3 दिन में तेजी के साथ यूक्रेन आगे बढ़ा है। रूस को सेकेंड डिफेंस लाइन भी तोड़ दी है। रूस की जो सेकेंड डिफेंस लाइन है वो बहुत बड़ी बात है, इसको तोड़ने की जो खबर आ रही है। ज़ापोरिज़िया समेत कई इलाकों में बढ़त हासिल कर ली गई है। तो यूक्रेन के लिए अभी तक, क्योंकि बीते कई महीने से काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली थी जो 72 घंटे से मिल रही है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। 72 घंटे में यूक्रेन ने अचानक बढ़त बनाई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 दिन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है यूक्रेन। मनीष, ये कदम यूक्रेन का और जो कुछ होता हुआ वॉर जोन में हम देख रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, दोनों को मिलाकर देखा जाए क्या नजर आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर खास करके 72 घंटे का देखें, लगभग 3 महीने से जो काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था, उसमें बीते 3 दिन सबसे अहम है जहां पर यूक्रेन को कामयाबी मिली है। वो जो रूस की एक सुरोवकिन डिफेंस लाइन कही जाती थी, सबसे पहले तो रोबोतीन में यूक्रेन ने कब्जा जमाकर दरअसल उस डिफेंस लाइन को भेद दिया है। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ उस डिफेंस लाइन बल्कि रोबोतीन के आसपास के कुछ और इलाके में यूक्रेन वहां से लोगों को खाली करा रहा है, ताकि वर्बोव एक दूसरा पॉइंट है जहां पर पूरी ताकत के साथ यूक्रेन जमा हुआ है, ताकि रोबोतीन के बाद दूसरे और इलाके पर वो कब्जा कर सके। यहां पर रूस की सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस 3 दिन में यूक्रेन को वो हासिल हुआ जो 3 महीने में नहीं हुआ था। ना सिर्फ पेस्कोव एयरपोर्ट पर हमला करना, बल्कि ज़ापोरिज़िया के एक इलाके पर कब्जा कर लेना यूक्रेन की एक कामयाबी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अब रूस को पलटवार बिल्कुल। और देखिए मनीष, आप खबर दे ही रहे हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से, इसका सीधा रुख करना पड़ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन के पीछा करने का वीडियो सामने आया है। रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन का पीछा किया, जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे मनीष की, कैसे ड्रोन के जरिए हमलों को इंटेंसिफाई किया गया है। क्रीमिया में रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन को खदेड़ा है। क्रीमिया से वापस अपने बेस पर लौटा यूक्रेनी ड्रोन। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर, आप एक बार फिर से इसको देखिए। क्रीमिया की तरफ ये बढ़ रहा था ड्रोन, लेकिन आप देखिए कैसे जो रूसी हेलीकॉप्टर है, यूक्रेनी ड्रोन के पीछा करने का पूरा वीडियो है। रूसी हेलीकॉप्टर ने खदेड़ा है, इस ड्रोन को पीछा किया है। क्रीमिया में रूसी हेलीकॉप्टर ने कैसे ड्रोन को खदेड़ा, आप समझ सकते हैं कि क्रीमिया पर किस तरह से बड़ा हमला करने की फिराक में यूक्रेन था। और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो समीर। बिल्कुल, और जानकारी ये मिल रही है कि क्रीमिया से वापस अपने बेस पर लौटा है ये यूक्रेनी ड्रोन। ये वीडियो हम बिग वॉल के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस वक्त वॉर जोन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि, और यहाँ देखिए, यहाँ गंभीर मोड़ पर पहुंच कैसे ये जो हेलीकॉप्टर है ये पीछा करता हुआ, ये रशियन हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहा है। और इसी के बाद फिर वापस
फिर वापस जो ये यूक्रेनी ड्रोन है वो लौटा है। बिल्कुल, और रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ड्रोन का बाकायदा पीछा किया है और ये वो वीडियो हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष की इस इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। कैप्टन श्याम का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक और बड़ी खबर आ गई। रूस पर यूक्रेन का स्ट्रैटेजिक ड्रोन हमला हुआ है। रूसी रडार पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला, 14 किलोमीटर रेंज वाला रूसी रडार नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। कैप्टन श्याम, क्या जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है क्या? और पहले तो मैं बात करूंगा ड्रोन्स अटैक की। देखिए, किर्च की बात कर रहे थे आप, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है और सी ड्रोन्स और ये एयर ड्रोन्स दोनों का इस्तेमाल आपने अभी जिक्र किया है। 3 सी ड्रोन्स को उन्होंने मारा है और ये एयर ड्रोन्स को उन्होंने अपने एयर स्पेस से वापस किया हेलीकॉप्टर के द्वारा। बिल्कुल। तो ड्रोन्स के द्वारा जो स्पेसिफिक टारगेट अटैक्स होते हैं, एयर वॉरफेयर और नेवल वॉरफेयर, देखिए आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। जो लोकल बढ़त हो रही है लैंड फोर्सेस के साथ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का अटैक हो रहा है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। पर एयर पार की जो एक्चुअल लड़ाई जब होती है तो नेवल वॉरफेयर और एयर वॉरफेयर की बहुत जरूरत पड़ती है। उसकी कहीं ज्यादा जिक्र आप इस बारे में नहीं कर पा रहे हैं। 3 ड्रोन्स को मारा, लेकिन सी किर्च के ऊपर जो पुतिन का सम्मान है, ब्रिज उनका आन है, तो उन्होंने उसके ऊपर बूम्स, बैरियर्स, नहीं, सबमर्सिबल्स लगाए हैं। ठीक है कैप्टन श्याम आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है बेलगोरोद से है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन हमला किया। आप देखिए रूस के अंदर फिर से ड्रोन हमला हुआ है। रूसी इलाके में 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई है। दोनों ड्रोन को शूट करने का रूस का वीडियो भी सामने आया है। बेलगोरोड के गवर्नर ने इस बारे में जानकारी दी है। बेलगोरोड पर हमले से गुस्से में है काफी रूस। प्रोफेसर अमिताभ, ये बड़ी खबर तो है ही, लेकिन चिंताजनक खबर इस बात को लेकर भी, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं और जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध अपने निर्णायक डिसाइसिव फेज पर है। देखिए, युद्ध अपने निर्णायक स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं है। ये अगले के 1.5 महीने का ट्रेलर हम देख रहे हैं। अगले 1.5 महीने जब तक ठंड शुरू नहीं हो जाती, और ये आइडियल कंडीशंस है लैंड वॉरफेयर का जो सब एक्सेप्ट करते हैं। इसमें होगा क्या कि मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ड्रोन अटैक्स कर सकें, मिसाइल अटैक्स कर सकें, उनको यूक्रेन करना चाहेगा। और यूक्रेन ने अपनी टैक्टिक्स भी बदल दी है। यूक्रेन खुद होम ग्रोन मिसाइल और ड्रोन्स बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए ब्रिटेन से भी सपोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि अब यूक्रेन अगले गियर में जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल अगले 1.5 से 2 महीने तक जितनी भी टेरिटरी कैप्चर कर सके और उनके जो लाइन है उनको भेज सके। उसके बाद ये नेगोशिएशंस की बात आई तो आई, लेकिन अभी तो नेगोशिएशंस पूरी तरह से टैबू है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो उस अगले 1.5 महीने तक हम ये देखेंगे और ये और तीव्र होंगे। सिर्फ कुर्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग और पेस्कोव जैसे जगह ही नहीं होंगे, ये और पूरे स्प्रेड आउट करेंगे पूरे रूस में कि वहां के लोगों का रिएक्शन कैसा है। बात आप कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं यहां तक सीमित रहने वाले नहीं हैं, ये पूरे रूस में स्प्रेड करेंगे। रूस में यूक्रेन के 5 बड़े टारगेट्स, अब उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यूक्रेन लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, रूस के अंदर टारगेट्स कई हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जो 5 बड़े टारगेट्स हैं यूक्रेन के, वो कौन कौन से हैं, ये हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, ये तमाम टारगेट्स हैं। मॉस्को में हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं। और क्रीमिया का भी हमने जिक्र किया, क्रीमिया के ब्रिज को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यानी ये 5 बड़े टारगेट्स यूक्रेन के नजर आते हैं। करुणा, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं यूक्रेनी टारगेट से। रूस में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 11 सितंबर तक मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है। रूस में विक्ट्री डे 9 मई की तरह हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया। 9 मई को आपने देखा था रूस में क्या हालात है विक्ट्री डे को लेकर, और कुछ उसी तरह से मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यानी इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ ये कि शायद कोई बहुत बड़ा इनपुट है या फिर यूक्रेन कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है। इसी के बाद 11 सितंबर तक मॉस्को में हाई अलर्ट किया गया है। समीर, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर, सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है। और मॉस्को में बड़े ड्रोन हमले और दूसरे आतंकी हमले की आशंका
दरअसल जताई गई है। मॉस्को में किस कदर खौफ पर सब पसरा होगा, इस खबर के सामने आने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी खतरा अब रूस की राजधानी मॉस्को पर भी मंडरा रहा है, और वो भी बड़ा खतरा। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, 11 सितंबर तक हाई अलर्ट रखना, मॉस्को में क्या, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूसी सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था और उस आधार पर मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि आप 101% अलर्ट रहें। मैं आपको बताऊं कि अलर्टनेस का लेवल जो हम बता रहे हैं, 9 मई यानी रूस का विक्ट्री डे, जिस तरीके से हम 26 जनवरी की परेड मनाते हैं, उसी तरीके से रूस अपने विक्ट्री डे, दूसरे विश्व युद्ध की परेड जो निकालता है 9 मई को। मैं खुद इस साल 9 मई को और पिछले साल 9 मई को मॉस्को में मौजूद था। मैंने मॉस्को की सुरक्षा व्यवस्था देखी थी कि उस दौरान किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, कैसे हाई अलर्ट पर रखा जाता है सुरक्षा एजेंसियों को। इस वक्त मॉस्को में ठीक उसी स्टैंडर्ड का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खतरा है। मॉस्को पर बड़े ड्रोन हमले के और दूसरे आतंकी हमले होने के इनपुट है, और इस वजह से मॉस्को की सुरक्षा के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सुरक्षा एजेंसियां एकदम 9 मई के लेवल का हाई अलर्ट घोषित करें। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए दिल्ली में जैसे अभी G20 के समय जिस तरीके का हाई अलर्ट घोषित किया गया है, ठीक वैसा ही जैसा 26 जनवरी में बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि विक्ट्री डे परेड के दौरान जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद रहती हैं, वैसा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी मॉस्को में कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी आशंका पुतिन को भी है। रशियन पोजीशन पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी पैराट्रूपर्स को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है, कई रूसी सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं। और देखिए, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की। रूस को बहुत बड़ी चेतावनी, रूस के अंदर तक अटैक करने की चेतावनी। अभी हमने आपको बताया बेलग्रोड पर ताजा हमला हुआ, और इसके बाद अब देखिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है रूस की तरफ से। यूक्रेन को 1500 किलोमीटर तक कर सकते हैं अटैक, यूक्रेन ने यह भी बोल दिया है। मॉस्को पर हमलों के बाद यूक्रेन का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की की सेना का नया प्लान भी सामने आ गया है, और जो हमने आपको तमाम जगह दिखाई जहां पर यूक्रेन लगातार टारगेट कर रहा है, और देखिए मॉस्को तक हमला कर रहा है, क्रेमलिन तक हमला कर रहा है। ये हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं समीर। बिल्कुल, और रूस के अंदर तक अटैक करने की न सिर्फ चेतावनी दी जा रही है करुणा, बल्कि अब तो रूस की सीमा के अंदर घुसकर हमले किए जा रहे हैं, और मॉस्को भी सुरक्षित नहीं रहा। ये मॉस्को के लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स अंजाम देने में कामयाब हुआ है यूक्रेन। हकीकत तो यही है, और आने वाले वक्त में बड़ा खतरा मॉस्को पर भी मंडरा रहा है। तो आप देखिए यूक्रेन के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं। रूस को 1500 किलोमीटर का यूक्रेनी टारगेट मिल गया है। यूक्रेन के पास रूस के अंदर 1500 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है। यूक्रेनी सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी ने इस बात का बहुत बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने मिसाइल और ड्रोन पर किया है काफी काम, इसको बहुत एडवांस कर लिया है। अब यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल लंबी दूरी तक अटैक करने में सक्षम है। पिछले कुछ समय से रूसी शहरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। अभी ताजा हमला हुआ, वो भी हमने आपको बताया, और इसका सोर्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल। तो आप समझिए हालात किस तरफ, बड़े विध्वंस की तरफ। यूक्रेन में तो देख रहे हैं, लेकिन रूस के अंदर बड़ा विध्वंस होगा, इस तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आशंका तो यही जताई जा रही है। होने क्या वाला है, नजर लगातार TV9 भारतवर्ष की बनी हुई है। कहीं जाइएगा नहीं, यूएन जनरल असेंबली में शामिल होंगे। इस बीच ज़ेलेंस्की इसी महीने UNSC में जाएंगे। ज़ेलेंस्की यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। यूक्रेन पर UNSC की बैठक होने जा रही है, और उसमें ज़ेलेंस्की खुद मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दत्ता जी, UNSC से क्या उम्मीद होगी अब ज़ेलेंस्की को? देखिए, ऐसा कि
जितना प्रेशर इंटरनेशनली रशिया के ऊपर डाला जा सकता था वो ऑलरेडी डाल चुके हैं वो। बिल्कुल। चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे नाटो के द्वारा हो, यूरोपियन यूनियन के द्वारा हो, अमेरिका के द्वारा हो, या यूनाइटेड नेशन के द्वारा हो। अभी इस मौके में यूएन में जाने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में ये दोबारा एक आवाज़ उठाई जा सकती है कि रशिया के ऊपर और प्रेशर जनरेट करके सीज फायर कराया जाए, यहाँ रशिया को बोला जाए जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जंग ख़त्म कैसे होगी? यहाँ रशिया जो अभी तक कब्जा कर चुका है उसको नहीं छोड़ेगा। जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रूस की सीमाओं के अंदर घुसकर यूक्रेन हमला कर रहा है, जानते हुए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कहीं नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर तो नहीं शुरू होने जा रही? देखिए, ऐसा है कि जो अभी जंग चल रही है, जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है और जो ये मिसाइल्स और ये ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, ये थोड़े सरप्राइज में ले आया है रशिया को। इतनी रेंज की तो मिसाइल थी नहीं यूक्रेन के पास, 300-400 किलोमीटर की रेंज की थी। ये 700 किलोमीटर की मिसाइल और 1500 किलोमीटर की मिसाइल का राज क्या है? क्या नाटो ने सीक्रेटली कोई इसको हथियार नया दे दिया है, या इन्होंने रेट्रोफिट करके जो पुरानी मिसाइल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा रॉकेट फिट करे हैं ताकि लंबी दूरी हासिल कर पाएं? और देखिए, इस बारे में बिल्कुल दत्ता सर और रूस ने वार्न भी किया है कि अगर उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई तो फिर अंजाम नाटो के लिए बहुत बुरा होगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का लगातार आगे बढ़ने का दावा सामने आ रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, हम फेल नहीं हुए हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये विदेश मंत्री बोल रहे हैं, नाकाम होंगे तो हम ही बताएंगे, युद्ध पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान, और यही वजह है कि आज हम आपको ये बड़ी खबरें बता रहे हैं, कैसे जो अभी तक बीते 3 महीने में नहीं हुआ, बीते 3 दिन के अंदर यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन पुतिन क्या करेंगे, कितना घातक होगा पुतिन का अगला कदम, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और टीवी9 भारतवर्ष ने जंग को लेकर जो कहा सब सच साबित होता हुआ इस वक्त हमारे सामने। हमने कहा था कि जंग बहुत भीषण होने जा रही है आने वाले वक्त में, और अब लगता है कि वो मकाम आ चुका है। जंग में रूस पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है। रशियन मिसाइल फैक्ट्री को टारगेट किया गया है ताजा हमलों में। हमले के बाद मिसाइल फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन ने ड्रोन से किया रूस के अंदर हमला, उसकी तस्वीरें देखिए। तो आप देखिए एक के बाद एक वॉर जोन में यूक्रेन को कामयाबी मिल रही है, और ये तस्वीरें रूसी मिसाइल फैक्ट्री पर अटैक की है, इससे जुड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, फटाफट आप देखिए। रशियन मिसाइल फैक्ट्री पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से मिसाइल फैक्ट्री पर बमबारी की है। हमले के बाद टेमिलिनो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने ग्राफिक्स के साथ साथ। प्लांट में मिसाइल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन हो रहा था। अब मॉस्को क्या दावा कर रहा है, एक यूक्रेनी ड्रोन को हमने मार गिराया है। यानी ये दावे और काउंटर दावे दोनों तरफ से। समीर। बिल्कुल। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास एक और आ गई है। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। कुर्स्क इलाके में ड्रोन से इस ताजा हमले को अंजाम दिया गया है। कुर्शोतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। कुर्स्क इलाके में ड्रोन से इस अटैक को भी अंजाम दिया गया। इस हमले के बारे में मनीष, क्या इनपुट आपके पास आया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के कुर्स्क इलाके में तो लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि यूक्रेन ने सीधे रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया। कहा गया कि 2 ड्रोन आए थे, उसमें से एक ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक नॉन रेसिडेंशियल ब्लॉक में जाकर टकराया, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन बाल बाल बचा है। आप सोचिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक पहुंच गया था जो ड्रोन, अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था यूक्रेन ने, और इस वक्त कहा जा रहा है कि जो रेडिएशन का लेवल है
वो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि ड्रोन के हमले से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आप यूक्रेन का दुस्साहस देखिए कि कुर्स्क इलाके में न्यूक्लियर पावर प्लांट तक उसका ड्रोन पहुंच गया था। बस अंतर यही था कि प्लांट के जो मेन बिल्डिंग की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के से जाकर वो टकरा गया था। कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी अगर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कुर्चातोव के नाम से मशहूर है कुर्स्क में, यानी कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के इलाके में, जहां पर लगातार यूक्रेन से हमले होते थे, लेकिन अभी यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल सही बात है मनीष, और यह खबर कहीं ना कहीं यह भी बताती है कि यूक्रेन अब सारी हदें पार करके हमले को अंजाम दे रहा है और कोई लक्ष्मण रेखा उसके लिए रह नहीं गई है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का विध्वंसक प्लान सामने आया। रूसी जमीन पर हमले तेज करेगा यूक्रेन। जी हां, टारगेट पर रूस के कई संवेदनशील ठिकाने हैं। रूसी हथियार सप्लाई को तबाह करेगा यूक्रेन, तय ये किया गया है। ड्रोन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की की ये नई तैयारी, नई रणनीति सामने आई है, जो अपने आप में ये बता रही है कि यूक्रेन के इरादे कितने खौफनाक हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ये विध्वंसक प्लान आपके सामने। जी हां, रूसी हथियार सप्लाई चेन पर भी अटैक हुआ है। यह एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी हथियार सप्लाई चेन को निशाना बनाया गया है। रूसी मिलिट्री प्रतिष्ठान अब यूक्रेन के टारगेट पर होंगे। हौसले आप देखिए यूक्रेन के। रूसी सेना से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा बड़े ठिकानों पर उसकी नजर है और हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी हथियारों की पूरी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन को नष्ट करने से मोर्चे पर रूसी सेना कमजोर हो जाएगी। रूस को कहीं बड़ी हार का सामना ना करना पड़ जाए। पिछले कुछ दिनों से इसी रणनीति के तहत रूस में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब रूसी हथियार सप्लाई चेन पूरी तरह से यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रही है।